नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और ये हिमाचल की बात है। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन नॉर्मली तो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, आज 1-2 मिनट ऊपर है। तो आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है और आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं मॉर्निंग के इस बुलेटिन में, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर सकता है, उन सभी चीजों को यहाँ पर लेकर आएंगे और केवल वही खबरें आपको बताएंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिए और आप लोगों को जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, पहला रूल ये है। और दूसरा रूल है कि लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। और तीसरा रूल ये है कि कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट्स खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमेंट्स में, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, हम प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र में प्रजा क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि भाई लोगों का क्या कहना है, और जो लोगों का कहना है वो हम लोगों को आगे पहुंचाना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कमेंट्स को लाइटली ना लें और जितना हो सके यहाँ पर अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर बताते रहें। प्रदीप जी, आपको शुभ प्रभात है जी, और बहुत अच्छा लगा कि आप फिर से जुड़े हमारे साथ। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज की शुरुआत हम कोविड से करेंगे और कोविड के बाद आगे की चीज़ों पर हम यहाँ पर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2000 से ऊपर पहुंच चुका है। सुनील गुप्ता जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे 2-3 ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिए और उसके बाद मैं इस बुलेटिन को अच्छे से चला सकता हूं। थोड़े से लोग यहां पर जुड़ जाएं और उसी के बाद हम इसे ठीक से चलाते हैं और उसके बाद ही यहां पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम कोविड के बारे में यहां पर आज जो बात है वहां कोविड से स्टार्ट करेंगे और उसी के बाद आगे की बात करेंगे। डिम्पल खामटा जी, भगनाल बबलू जी, आप सभी लोगों का स्वागत है जी। और जितने भी लोग हैं, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अपने अपने इस स्ट्रीम को अलग अलग ग्रुप्स में, 4-5 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और तब तक मैं यहाँ से जो सारी खबरें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को वही खबरें बताऊँ जो यहाँ पर आप लोग बुलेटिन में देख पा रहे हैं। बहरहाल लगता है जितने लोगों ने आना था सभी आ गए हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे शुरू कर देना चाहिए और आगे आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए कि क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। चलिए जी, कोविड की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या जो है हमारे बीच में, मोहन जी, सुनील जी, प्रवीण जी, सुरजीत जी, राम राम है, गुड मॉर्निंग है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 2000 के पार जा चुकी है और 2000 के पार जाने के साथ साथ ही मौतों का आंकड़ा भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है। इससे एक बड़ी बात यहाँ पर सामने देखने को आई है। काफ़ी ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें जिनकी मौतें हुई हैं उनकी उम्र जो है वो 50 साल से कम है। और जब ये हुआ तो उसके बाद सरकार चिंतित है कि आखिर ये मौतें कैसे हुई। विभाग भी इस चीज़ से चिंतित है कि इन मौतों का कारण क्या है। क्या ये नॉर्मल कोई कोविड का वेरिएंट है, क्या किसी और वेरिएंट की वजह से ऐसा हो रहा है। सब्जी मंडी राजपूत कपिल जी, आजकल अमित जी जा रहे हैं तो उस वजह से मैं नहीं जाता हूँ। तो उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की यहाँ पर बात सामने रखी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पे की जाएगी और उसी के बारे में यहाँ पर जो बात है वो आगे जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो 2043 पहुंच चुका है और इसी के साथ अस्पतालों की यदि बात करें तो उसमें 38 मरीज हमारे भर्ती हैं। वहां पर अगर बात करें तो हम आपको बताएं, एक सप्ताह के भीतर प्रदेश में इस महामारी से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिनकी आयु 50 साल से कम है। और उन्हीं 50 साल से कम उम्र के लोगों की जो जान जा रही है, उससे यहाँ पर वेरिएंट क्या कोई और है ये देखने के लिए उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग जब की जाती है तो थोड़े समय के बाद ये आता है जो उसका रिजल्ट है और यहाँ पर यही पता करने की प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा ये वेरिएंट है जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आपको बता दें कि जो एक्टिव केसेस के बढ़ते हुए आंकड़ा है उसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब इस पर बातचीत की तो उन्होंने उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और बीते वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा ने कोरोना को लेकर करीब 20 मिनट की प्रस्तुति दी है। तो आप देखिए कि कोविड को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है और कोविड को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे बीच में सामने आ रहा है वो ये है कि जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है वो 2043 पहुंच चुका है। 2043
जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो पहुंचने का कारण जो हुआ है, 438 नए संक्रमित आए हैं और उसी के साथ साथ अस्पतालों में 38 मरीज भर्ती हैं। पिछले एक हफ्ते में जिनकी मृत्यु हुई है उसमें से 7 लोगों की उम्र 50 साल से कम है। ये अपने आप में एक चिंतित कर देने वाला विषय है। आप सभी लोगों से ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। एक प्रश्न मैंने पहले भी किया था, आज भी मैं करना चाहूंगा। जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग की यहाँ पर बात हो रही है उसी के साथ साथ ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अभी हालांकि सरकार ने कोई किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन क्या मास्क कम से कम सरकार को यहाँ पे अनिवार्य कर देना चाहिए लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए? आप लोगों का क्या इसमें राय है? अपने राय को यहाँ पर जरूर बताइए अपने कमेंट्स के माध्यम से। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि आप लोगों जो जनता है वो यहाँ पर क्या चाहती है। तो सबसे पहले तो यही हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि 50 साल से कम उम्र के 7 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। 2000 से ऊपर एक्टिव केस का आंकड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है और अब सरकार जो है वो यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, जो सरकार जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने की यहाँ पर बात कर रही है ताकि यहाँ पर पता चले कि क्या यहाँ पर किन कारणों से और किन वेरिएंट के कारण उन लोगों की मृत्यु हो रही है। सनम नेगी जी, दर्शना जाट जी, उसके साथ बलदेव जी, अनीता जी, कुलदीप जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। तो ये तो रही पहली बात। अब इसके बाद आते हैं दूसरी हमारे आज के इस विषय पर, और दूसरा विषय हमारे बीच में ये है कि 12 अक्टूबर को रामपुर में हमारे बीच में अग्निवीर भर्ती होने वाली है। देखिए, भर्ती बहुत महत्वपूर्ण रहती है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, इसलिए मैं सिर्फ वही खबरें लेकर आता हूँ। मैं हालांकि मुख्य सचिव जी की खबर भी मैंने यहाँ पर स्किप कर दी। परवीन सूद जी कह रहे हैं मास्क कंपलसरी होने चाहिए, और कोई लोग जो यहाँ पर अपनी राय प्लीज़ व्यक्त करना चाहते हो तो प्लीज़ व्यक्त अवश्य कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण खबरें यही लेकर आते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि आपको वो खबर भी हमने यहाँ पर जो मुख्य सचिव है उनकी खबर को भी हमने यहाँ पर दरकिनार कर दिया ताकि आपका कम समय लेते हुए आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता सके। आपको बता दें, अग्निपथ योजना में रामपुर बुशहर में अग्निवीरों की भर्ती रैली यहाँ पर होने वाली है, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। 12 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक ये चलेगी। दोबारा सुन लीजिए कि हमारे बीच में जो अग्निपथ योजना है उसमें रामपुर बुशहर में हमारे बीच में अग्निवीरों की भर्ती होगी, और शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये चलेगी। और इसमें आप लोगों को जो ये मौका मिला है उसमें आपको जैसे कि पता है कि हमारे बीच में सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर, टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडमैन और उसी के पदों पर भर्ती की जाएगी। और इसके साथ ही इनकी सामान्य परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है वो 2023 में प्रस्तावित की गई है। और भारतीय सेना की इस भर्ती रैलियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो जिन लोगों को यहाँ पर जाना है उनको यहाँ पर आपको पहले ही बता दें, आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना है joinindianarmy.nic.in पर, और पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त 2022 रखी गई है, और 1 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक ये पंजीकरण किया जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी रामपुर बुशहर में। तो इसमें 4 जिलों के जो युवा हैं वो भाग ले सकते हैं, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर अपने युवा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। कपिल जी गुड मॉर्निंग, अनु जी गुड मॉर्निंग, पूजा जी, नवल जी, अनूप जी, सभी को गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कर दीजिए जी, कम से कम 2-3 ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। मास्क जरूरी है जी, यहाँ पर दर्शना जाट जी कह रहे हैं। तो एक चीज आप लोगों ने देखा जो यहाँ पर अभी हमारे बीच में बात हुई कि हमारे बीच में 2 चीजें हमने आपको बताई। पहले तो कि 50 से कम उम्र के लोगों की बार बार मृत्यु होने से 7 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है कोविड की वजह से, इसलिए सरकार ने सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने की यहाँ पर बात कही है। और उसी के साथ ये बात इसलिए भी सामने आई है कि क्या कोविड का कोई दूसरा नया वेरिएंट तो हमारे बीच में नहीं आ गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, 12 अक्टूबर से जो रामपुर में है वहां पर शिमला, सिरमौर, किन्नौर और सोलन के जो युवा हैं उनकी अग्निवीर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। अनु ठाकर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे। और ग्रुप्स में कीजिए, और 3-4 ग्रुप्स में कर दीजिए, और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से लगातार यहाँ पर जुड़े रहें। ये तो रही 2 बातें हमारे बीच में जो हमारे हो गई है। लाइक का बटन ही लगातार दबाते रहें आप, उतना ही काफ़ी होगा, और कमेंट्स आप लिखते रहें उतना काफ़ी रहेगा। ये तो 2 बातें हो गई। उसके साथ तीसरी बात की और अगर आपको लेकर जाए तो तीसरी बात हमारे बीच में क्या रही वो भी आपको सुना देते हैं।
तीसरी बात की जब हम बात करें, तीसरी खबर की बात करें, तो हमारे बीच में जो सरकार और बागवानों के बीच में हर सीजन में एक अ, रस्साकशी इसे कहेंगे, क्योंकि सरकार के सामने बागवान अपनी डिमांड्स रखते हैं, और सरकार के सामने जब बागवान अपनी डिमांड रखते हैं और उम्मीद उनको ये होती है कि सरकार उनकी डिमांड सुनेगी और उनकी डिमांड्स पर कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। सरकार अपनी ओर से करती भी होगी, लेकिन उससे कभी 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 भी मैंने नहीं देखा, मतलब एटलीस्ट 3 सीजन से तो मैं ही जो मंडियां हैं वो देख भी रहा हूँ, तो उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे जो लोग हैं वो कभी खुश होते हैं, और सरकार भी कुछ ऐसा नहीं करती कि वो भाई लोग खुश हो पाए। तो उसको देखते हुए अब हमारे बीच में ये हो गया है कि जो हमारे बीच में बाकी के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर जो बागवान हैं उनको जो बॉक्सेस है उस पे तो कार्टन है उस पे तो छूट मिली नहीं, और उसका दाम उल्टा 15% बढ़ गया। और 15% दाम बढ़ने के बाद यहाँ पर सरकार ने जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल में उस पर 18 से जीएसटी 12% कर दिया। लेकिन उससे भी अभी तक लोगों को उतनी ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है। लेकिन अब सेब बागवानों को उपदान में प्लास्टिक के क्रेट देने की यहाँ पर बात सामने आई है, और 2 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए सरकार द्वारा क्रेट उपदान के लिए जारी भी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर कुल्लू और मंडी जिला के सेब बागवान है वो लंबे समय से कार्टन के बदले प्लास्टिक क्रेट में सेब पैक करके मंडियों में बेचते हैं, और होता उसके बाद ये है कि जब वहां पर चले जाते हैं, लेकिन शिमला की यदि हम बात करें तो शिमला की बात हम वो शिमला के बागवान जो है वो सेब पैक करके अब बॉक्सेस में ही यहाँ पर बेचना पसंद करते हैं, तो वो हमारे बीच में होता है। लेकिन इस बारी जैसे क्योंकि जो बॉक्सेस है जो कार्टन है वो महंगे हो गए, और महंगे होने 15% तक 15% तक महंगे हो गए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर और बड़ी बात ये रही कि उसके बाद सरकार ने हालांकि 6% यहाँ पर जीएसटी कम किया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार उपदान में ये देने वाली है। मेरे बागवान भाई अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग कार्टन पसंद करेंगे या फिर आप लोग क्रेट पसंद करेंगे? आपके अनुसार कैसा सही रहेगा? इसी के साथ जब हम इसकी बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर कहा है कि 6% जीएसटी में कटौती केवल छलावा मात्र है। उसी के साथ अमरिंदर नोटी जो यहां पर आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उन्होंने सेब के समर्थन मूल्य पे 1 रुपए की बढ़ोतरी भी मजाक ही है। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक जो जो सरकार है वो तो कह रही है कि लोग जो है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बढ़िया से कर रहे हैं। चलिए जी, इसी के साथ साथ आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एनआईआरएफ की रैंकिंग में पूरे देश भर में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। और उसी से पहले आप लोगों को एक आखिरी जानकारी यहाँ पर दे दें, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के कबड्डी के हमारे जो कप्तान है अजय ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर अपनी कप्तानी छोड़ दी है। हुआ क्या है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो सरेआम यहाँ पर उन्होंने नेशनल खेलने से इनकार कर दिया है, और टीम के ट्रायल करवाने पे वो अड़े हैं। फेडरेशन पर उन्होंने धांधली के आरोप लगाए हैं। टीम का चयन जो है वो नियमों के खिलाफ हुआ है उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि मेरे सवालों का जवाब दो। ये कहा है उन्होंने कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी आए हैं, उन लोगों को धांधली से लेकर आया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच के बेटे तक ये जुबानी जंग की आंच पहुंची है। प्रदेश महासचिव का आरोप 2018 में किसकी सिफारिश पर नेशनल में शामिल किया गया था कोच का बेटा, ये यहाँ पर बात हुई है। अब यहाँ पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे कबड्डी कोच है उन्होंने कहा है कि जूनियर सीनियर खेला है मेरा बेटा और वो वहां से आया है। लेकिन बात यही रहती है कि अब ये आ गई है बात तो अब दूर तलक जाएगी। मेरी जहां तक जितनी बात अभी तक हुई है उसमें ऐसा है कि उसमें यही बताया गया है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन अभी नहीं आई है, लेकिन इस पर और पड़ताल करने के बाद इसको आप लोगों के सामने हम रखेंगे। भर्ती की एज को सुरेश जी अब चाहते होते तो मैं हम भी भर्ती होते, लेकिन अभी के लिए चलिए अब भर्ती की एज को आगे बढ़ाने की बात नहीं रही। करते कब मिलेगा सरकार, ये अनूप जी मैं समझ नहीं पाया। रचना जी राम राम जी, कर करेट पसंद करेंगे हम। करेट ओके, करेट कब? अभी तो इन्होंने यहाँ पर अनुदान राशि वो जो राशि है वही जारी की है। करेट आने में थोड़ा समय लग सकता है, जो मुझे भी लग रहा था। बहरहाल आप सभी लोगों से एक आखिरी बारी मेरी दरख्वास्त है कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाते रहें, और कमेंट्स अपने प्लीज यहाँ पर जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से पता तो चले कि आप लोग चाहते क्या हैं। चलिए, बहरहाल आपको बता दें जो हमारे बीच में एनआईआरएफ की रैंकिंग है उसमें आप जो आईआईटी मंडी है वो 20वें स्थान पर उसने छलांग लगाई है, और एचपीयू जो है
वो टॉप 200 से बाहर हो चुका है। उसी के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जिला सोलन की शुल्नी यूनिवर्सिटी ने 96 स्थान यहाँ पर पाया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड साइंस ने 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 96वां स्थान पाया है। और जेपी यूनिवर्सिटी बागनाघाट ने इंजीनियरिंग में 138वां रैंक पाया है। पोंटा साहिब में आईआईएम संस्थान ने 69वां रैंक प्राप्त किया है। इसी के साथ एनआईटी हमीरपुर 128वां रैंक उनको मिला है। पिछले साल के मुकाबले 29 पायदान ये पीछे लुढ़के हैं। और उसी के साथ हमारा एचपीयू जो है टॉप 200 से बाहर हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन पर चलिए क्या बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड की क्षमा चाहेंगे, जो मौसम की बात कर दी जाए, मानसून की बात कर ली जाए, तो आपको ये बता दें कि मानसून की वजह से अब जो कुल्लू में है, प्रशासन ने 2 माह के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उन पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये लोगों की भलाई देखते हुए किया कि लोग किसी तरह से आघात ना हो। और आपको बता दें कि अभी तक जो बारिश की यदि हम बात करें तो बहुत बारिश हमारे बीच में हुई है। अभी भी येलो अलर्ट है, हालांकि यहाँ पे मौसम अभी साफ दिख रहा है, लेकिन येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप सभी लोग भी कहीं जाएं तो अपने आप को सुरक्षित अवश्य रखें। यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें। हालांकि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, लेकिन आप जितना कर बोलते हैं, जितना कर करते हैं, उतना कर तो चलता ही है। बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से जुड़े रहें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुकुल देव वृक्षपति के नाम से। और यदि कोई आपके पास खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 8219800004 ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।